हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप हैं उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी है कुशलता और ऑप्शन डी है शक्ति। तो वेद शब्द का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न, वेदों को माना जाता है। वेदों को क्या माना जाता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी श्रुति, ऑप्शन सी ज्ञान और ऑप्शन डी शिक्षा। तो वेदों को माना जाता है श्रुति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? प्रश्न नंबर तीसरा हमारा है, भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ऑप्शन ए श्रमिक गतिहीनता, ऑप्शन बी श्रम की गरिमा को मान्यता देने, ऑप्शन सी आर्थिक उत्थान और ऑप्शन डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। तो भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्यावसायिक श्रम विभाजन। भारत में वर्ण व्यवस्था व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाई गई थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? या वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन डी है लोहा और ऑप्शन डी है तांबा। तो वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? प्रश्न नंबर पांचवा है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है यजमान, ऑप्शन बी है श्रमण, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है श्रेष्ठीन। तो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें है? प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें है? ऑप्शन ए ऋग्वेद की संहिता में, ऑप्शन बी यजुर्वेद की संहिता में, ऑप्शन सी है सामवेद की संहिता में और ऑप्शन डी है अथर्ववेद की संहिता में। तो भारतीय संगीत का उद्गम किस में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम है सामवेद की संहिता में। अगला प्रश्न, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है चावल और ऑप्शन डी है तंबाकू। तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तंबाकू। अगला प्रश्न, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है वे संस्कृत बोलने वाले थे। ऑप्शन बी है वे घुड़सवारी किया करते थे। ऑप्शन सी है वे कई झुंडों में भारतवर्ष पहुंचे। और ऑप्शन डी है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये कथन हमारा गलत है। अगला प्रश्न, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? ऑप्शन ए है जौ और चावल। ऑप्शन बी है दूध और इसके उत्पाद। ऑप्शन सी है चावल और दालें। और ऑप्शन डी है सब्जियां और फल। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसे दूध से छाछ, दही, मक्खन, घी, यही सब। तो वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? ऑप्शन ए है उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया। ऑप्शन सी वे अधिक लंबे और बलवान थे। ऑप्शन सी वे एक उन्नत शहरी संस्कृति से थे। और ऑप्शन डी है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। और ऑप्शन बी है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास। ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, गृहस्थ। और ऑप्शन डी है गृहस्थ, सन्यास, वानप्रस्थ और ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा ब्रह्मचर्य, जिसमें शिक्षा, दीक्षा जो भी चीज़ें होती थी। तो पहला हमारा हो जाता था ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद से। ऑप्शन बी है मत्स्य पुराण से। ऑप्शन सी है भगवद गीता से। और ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद से। तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए है शिक्षा पर। ऑप्शन बी है जन्म पर। ऑप्शन सी है व्यवसाय पर। और ऑप्शन डी है प्रतिभा पर। तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी व्यवसाय पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था?
तो निम्नलिखित में कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? तो 15वें का राइट आंसर हो जाएगा जौ या यौ, इसे यौ भी कहते थे वैदिक लोग। तो जौ या यौ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए संयुक्त परिवार प्रणाली, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो संयुक्त परिवार प्रणाली की भी जानकारी थी, कृषि की भी जानकारी थी, पशुपालन की भी जानकारी थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, यज्ञ संबंधी सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ संबंधी सूत्र निम्न में से किस वेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यजुर्वेद में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? ऑप्शन ए समिति, ऑप्शन बी सभा, ऑप्शन सी गण और ऑप्शन डी विधाता। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समिति। अगला प्रश्न, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद शब्द का अर्थ बताना है आपको। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी प्रज्ञता या बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी पास बैठना और ऑप्शन डी सस्वर पाठन। तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना या समीप बैठना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पास बैठना या समीप बैठना। अगला प्रश्न, आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है सप्त सिंधु और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन ए कथा सरित सागर, ऑप्शन बी जय संहिता, ऑप्शन सी राजतरंगिणी और ऑप्शन डी भारत कथा। तो महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इन चारों में से कौन सा शब्द विषम है उसे बताना है आपको। ऑप्शन ए है सामवेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है विष्णु पुराण और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो कौन सा इसमें विषम शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु पुराण, क्योंकि सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ये वेद है और ये पुराण है। तो पुराण विष्णु पुराण राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उपनिषद क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, उपनिषद क्या है? ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन सी कथा संग्रह, ऑप्शन सी हिंदू दर्शन का स्रोत और ऑप्शन डी है कानून की पुस्तकें। तो उपनिषद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदू दर्शन का स्रोत। उपनिषद है हिंदू दर्शन का स्रोत। अगला प्रश्न, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है?
इन चारों में वेदों में से बताइए कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद और ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू तंत्र मंत्र का वर्णन है? इन चारों वेदों में से आपको बताना है कि किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र चमत्कार आदि का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन ए है इंद्र, ऑप्शन बी है अग्नि, ऑप्शन सी है पशुपति और ऑप्शन डी है विष्णु। तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। अगला प्रश्न, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह थे। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह थे? तो 8 प्रकार के। और पूछ रहा है हमारा प्रश्न है वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? ऑप्शन ए ब्रह्म विवाह, ऑप्शन सी गंधर्व विवाह, ऑप्शन सी दैव विवाह, ऑप्शन सी आर्ष विवाह। तीन में से कौन सा प्रेम विवाह था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंधर्व विवाह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेदत्रयी का भाग नहीं है? वेदत्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, इनमें से बताइए कौन सा वेद है जो वेदत्रयी का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो वेदत्रयी के अंतर्गत यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद आते हैं। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और वेदत्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगला प्रश्न, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? प्रश्न नंबर 29 है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है गंगा और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो बताइए कौन सा है इसमें राइट आंसर? ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी किस नदी के किनारे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को कौन सा मंडल समर्पित है ऋग्वेद का? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन ए है 7वां मंडल, ऑप्शन बी है 8वां मंडल, ऑप्शन सी है 9वां मंडल और ऑप्शन डी है 10वां मंडल। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9वां मंडल। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और आपके जितने भी
दोस्त रिश्तेदार हैं उनके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगहों पे शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।